नमस्कार वर्गो वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपल टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल्स हैं, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है, अपने आप को सिंगल मानते हैं या अभी तक अनमैरिड कुंवारे हैं जिन्होंने शादी विवाह ना किया हो, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सअप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 19 से लेकर 26 अप्रैल 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जीज क्या है, अभी जो आपकी एनर्जीज हैं वो क्या है, और नए पर्सन के लिए आपकी एनर्जी क्या रहेगी। चाहे भले ही इंसान नया ना हो, आप उसे किसी पार्टनर के रूप में, किसी रिलेटिव के रूप में, किसी नेबर के रूप में, किसी जॉब पार्टनर के रूप में, यानी कि किसी भी रूप में पहले से जानते हैं, लेकिन आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसके प्रति आपकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, दूरियां बनी हुई हैं, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों के डिमांड पर एक सेगमेंट, एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, ईश्वर कहें, यूनिवर्स कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ देख लीजिएगा, क्योंकि भगवान सिर्फ एक है, चाहे आप उसे किसी एनर्जी के साथ क्यों ना पुकारें। तो चलिए वर्गो यानी कन्या राशि देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जीज क्या है। वर्गो की करंट एनर्जी क्या है, देखते हैं वर्गो की करंट एनर्जी क्या है। थ्री ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो जो आपकी करंट एनर्जी है वो बता रही है कि आप अकेले हैं, जो सिंगल थे, तो ज़्यादा दिनों तक आप सिंगल नहीं रहेंगे। आप नए सिरे से एक नई ताजगी के साथ, एक नए सवेरे के साथ, एक नई उमंग के साथ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। आपको लग रहा है, भले ही आप उसे हो सकता है किसी फ्रेंड, किसी दोस्त, किसी कलीग बॉस के रूप में पहले से जानते हैं, तो आप उनके साथ एक नए सिरे से, एक नई बिगिनिंग, एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से इस रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करें और एक दूसरे के साथ बैठकर अगर चाय पियेंगे, खाना पीना करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो इमोशंस अपने एक दूसरे के साथ शेयर कर सकेंगे, ताकि दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स समझ सकें, एक दूसरे के प्यार को समझ सकें, और जो नेगेटिव या पॉजिटिव चीज़ें हैं वो एक दूसरे की समझ सकें, ताकि रिश्ता आगे बढ़ने में उन्हें मदद मिल सके, हेल्प मिल सके, और खुद के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियां समझना चाहते हैं। आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप अपने नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन चीज़ों पर फोकस करेंगे, खुद के लिए स्टैंड लेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझेंगे, तो रिश्ता आगे बढ़ने में आपको कोई कन्फ्यूज़न, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आप अपनी ड्यूटीज़, रिश्ते के प्रति क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं, बखूबी निभा सकेंगे। तो इसीलिए आपने जो है नई एनर्जी के साथ, नई ताजगी, नए जोश के साथ आप एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को ईजी और सरल बनाना चाहते हैं, ताकि रिश्ता आगे बढ़े तो कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट, कोई परेशानी ना रहे, और आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, ताकि चीज़ें क्लियर हो सके और आप क्लियरिटी आ सके, आगे जाकर कोई दुख तकलीफ ना हो। और इसलिए उनके साथ चैटिंग करना, डेट्स पर जाना, एक दूसरे को से बातचीत करना, सोचना, समझना, एंजॉय करना, पार्टीज़ में जाना, ये सब आप करने का सोच रहे हैं, यानी कि काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि आपकी लाइफ में आपकी लाइफ सक्सेसफुल हो सके, चीयरफुल हो सके, और आप खुशियाँ सेलिब्रेट कर सकें। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। तो एक
यंग एनर्जी के साथ जो आप अकेले थे, तो उस अकेलेपन को ख़त्म करना चाहते हैं। यानी कि जो सिंगल आपकी लाइफ थी, तो बहुत जल्दी वो सिंगल लाइफ आपकी सिंगल नहीं रहेगी। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ बहुत जल्दी आप एक रिश्ते के बंधन में बंधने का सोच रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, भले ही इंसान नया ना हो लेकिन लाइफ पार्टनर के रूप में आ रहा है, चाहे आप नेबर के रूप में, किसी रिलेटिव के रूप में, किसी फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, या कलीग बॉस के रूप में पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसके प्रति आपकी एनर्जी क्या रहेगी या सामने वाले की फीलिंग्स क्या रहेगी। चलिए देखते हैं। जस्टिस, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप चाहते तो हैं, आप कंफ्यूजन में हैं, दुविधा में हैं, आपको क्रॉस मार्ग पर हैं, आप आदर में लटके हुए हैं। दिल आप जो है, कभी आपको लग रहा है कि आपको रिश्ते में आगे बढ़ जाना चाहिए, कभी आपको आप अपने पास्ट में उलझे हुए हैं, कभी आपको लग रहा है कि पहले आपको जो है अपना फ्यूचर बनाना चाहिए, अपने पास्ट वाली चीज़ों को जो आपके रास्ते में बाधा रुकावटें दे रही हैं, पूरी तरह से उन चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए। और क्योंकि आप उलझन में हैं, हो सकता है कि पास्ट में किसी ने आपको दुख तकलीफ दिया है या आपने उनकी भावनाओं के साथ खेला है, तो चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी रहा है। तो आप हर तरह से जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, कर्म और धर्म के अनुसार आप आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में। किसी के साथ भी कोई चीटिंग, धोखाधड़ी, हेरा फेरी नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं कि रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले उन चीज़ों का निपटारा करना चाहिए, उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए जिसे आप पहले से जानते हैं या जो आपके साथ पहले से अटैच रहे हैं। तो अभी भी आप सिचुएशन में बने हुए हैं, अपने पास्ट को पूरी तरह से नहीं भुला पा रहे हैं। अभी भी चाहे आपने उनको हर्ट किया, चाहे उन्होंने आपको हर्ट किया, किसी ने भी किसी को दुख तकलीफ दिया है, लेकिन सिचुएशन में बने हुए हैं। आपको महसूस हो रहा है कि दोनों को एक दूसरे के साथ बातचीत करनी चाहिए और तभी सोच विचार कर आपको कोई भी निर्णय लेना चाहिए। तो नए पर्सन की तरफ तो अभी आप बढ़ते नहीं दिखाई दे रहे हैं, अभी आप अपने पास्ट में उलझे हुए हैं, क्रॉस मार्ग पर हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। कभी लग रहा है कि नए रिश्ते की तरफ बढ़ना चाहिए, कभी लग रहा है कि आपको रिश्ते को, पास्ट को छोड़ देना चाहिए, प्रेजेंट के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ों में आप अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन जा रहे हैं। परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स हैं इसमें, मतलब जस्टिस नहीं मिल रहा है आपको। आप काफ़ी उलझन में, काफ़ी परेशानियों से घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। जब तक पूरी तरह से उनसे निकल नहीं जाते, तब तक आप नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, क्योंकि आप न्यायप्रिय हैं। आप ना तो किसी के साथ अन्याय करते हैं और ना ही आप चाहते कि आपके साथ कोई अन्याय करे। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन के लिए, अगर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, जिसे आप प्यार मोहब्बत करते थे लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है। जिसे आप डील कर रहे थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है। चलिए देखते हैं पास्ट पर्सन के लिए एनर्जी। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। जी हाँ, पास्ट पर्सन के लिए जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस था, बातों को तूल दिया जा रहा था, नेगेटिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा था, जब भी बोल रहे थे कड़वा बोलते थे, तीखा बोलते थे, इंसानों को यूज़ किया जा रहा था। तो आपने महसूस किया है या आपके पर्सन ने महसूस किया है कि ट्रस्ट और ट्रूथ के साथ जो है दिल और दिमाग से काम लेते हुए, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ते हुए, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ एक समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे से पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हुए बातचीत करते हैं, मिठास के साथ बातें करते हैं। तो समय के साथ, वक्त के साथ जो ये परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना हो सकता है और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। फिर से रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि जो पास्ट पर्सन है वो पुरानी चीज़ों को, जो
परेशानियां दे रही थी, दिक्कतें दे रही थी, उनको छोड़ते हुए आपकी लाइफ में आ सकता है, या फिर आप उसकी लाइफ में जाने के लिए एग्री हैं, तैयार हैं। समय के साथ, वक्त के साथ आप ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव करने के लिए तैयार हैं और डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। तो नए पर्सन के जो है आप की जो एनर्जी है वो बता रही है कि जो आप मतलब रिश्ते को चीयरफुल बनाना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, कामयाब बनाना चाह रहे हैं। आप अपने लंबे समय तक आप जो सिंगल थे तो वो सिंगल नहीं रहना चाहते, लेकिन नए पर्सन में अभी आप अटके हुए हैं, क्योंकि अभी आप अपने पास्ट पर्सन में उलझे हुए थे। तो इसीलिए आप नए पर्सन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे जब तक आप, लेकिन पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आने के लिए एग्री है, तैयार है। तो अगर आप एक दूसरे से वक्त के साथ आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे तो पास्ट पर्सन के साथ रिश्ता आपका स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, वर्गो पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी, चलिए देखते हैं। वर्गो पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि पहले एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए। और अभी जो है आप या आपके पर्सन, चाहे आपने दुख तकलीफ दिया है या आपके पर्सन ने दुख तकलीफ दिया है, किसी ने भी किसी को दुख दिया है, लेकिन आप किसी एंजाइटी से, किसी स्ट्रेस से, किसी प्रॉब्लम से अभी भी आप गुजर रहे हैं। तो और काफ़ी जो है आप नेगेटिव सिचुएशन में है, एक दूसरे के साथ चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चला हुआ है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है इस रिश्ते में। तो पहले जो है, और आप अपनी, या तो आप ईगो में है या तो आपके पर्सन ईगो में है। कोई एक जना है जो मतलब ये चाह रहा है कि सामने वाला आगे बढ़े और चीज़ों को सही कर दे, अपनी तरफ से कोई एक्शन लेता दिखाई नहीं दे रहे। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज ये दे रहे हैं कि पहले जो है अपनी ईगो को छोड़िए, अपने अहम को छोड़िए और एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए। और जो है समय के साथ, वक्त के साथ एक दूसरे की फीलिंग्स को, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, एक दूसरे को समय और वक्त दीजिए, उम्मीद रखिए, होप रखिए, बनाए रखिए। समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, आगे बढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आप अपनी ईगो को, अपने अहम को छोड़ेंगे और एक दूसरे की फीलिंग्स को समझेंगे, रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझेंगे। तो एक दूसरे की इम्पोर्टेंस को समझिए। जैसे अंधकार का धीरे धीरे करके उसका छटना हो जाता है, रात के बाद दिन होता है और अंधेरी काली रात के बाद भी धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाता है, अपनी रोशनी से उस अंधकार को ख़त्म कर देता है। तो उसी तरह से दुखों का अंत भी हो सकता है और रिश्ते आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अपने ईगो को, अपने अहम को छोड़ना होगा और एक दूसरे से माफ़ी मांगनी होगी और अपनी उम्मीद को बरकरार रखिए, तभी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। अदरवाइज़ रिश्ते आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं, परेशानियां दे सकते हैं, आगे बढ़ने में आपको दुख तकलीफ हो सकता है। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू, आप कम से कम 3 बार मन में दोहराइए कि आपका क्वेश्चन क्या है। अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। आपका समय पूरा हुआ, वीडियो को ओपन कर सकते हैं और अपनी आंखें खोल सकते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। ये एक जनरल क्वेश्चन है, हर किसी पर पूरी तरह से मैच नहीं हो सकता क्योंकि ये वीडियो से बिल्कुल अलग है। इट्स अप टू यू, वेट। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए सही समय का, सही वक्त का। और ये आप पर डिपेंड करता है कि आप रिश्ते में रहना चाहते हैं या रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं। जैसे कि पूरी वीडियो में बताया गया है कि इस रिश्ते में माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, दोनों ही अपनी ईगो में है, अपने अहम में है और दोनों को ही लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया है, उनको लग रहा है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है। तो जो है सिचुएशन इतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। तो समय दीजिए, वक्त दीजिए, सही समय का वेट और इंतजार कीजिए और तभी ये आप पर निर्भर करता है कि आप रिश्ते में आगे बढ़ेंगे या रिश्ते को ख़त्म करेंगे।
तो सोच विचार कर ही जो भी डिसीजन ले, सोच विचार कर लें, क्योंकि बिना सोचे समझे अगर आप रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं या रिश्ते को ख़त्म करते हैं तो दोनों परिस्थितियों में ही कन्फ्यूजन हो सकती है, प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ सकती हैं। तो पहले सोचना विचारना है और उसके साथ एक्शन लेना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।